हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ सर्कल। सो हर किसी को पता है कि सर्कल शेप कैसी होती है। हेयर आई ड्रॉ अ सर्कल, राइट। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वी ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ पेपर। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ I cut this circle with the help of a scissor. डिफरेंट पार्ट्स सर्कल के होते हैं। सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल, डायमीटर, सेंटर, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम सर्कल में यूज़ करते हैं। मैंने एक सर्कल यहाँ पे काटा है पेपर से, राइट। सो व्हाट इज़ सर्कमफेरेंस? हम सबसे पहले सर्कमफेरेंस लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड इट सर्कमफेरेंस। जो सर्कल की बाउंड्री होती है, दिस बाउंड्री, या अभी आपने देखा मैंने एक पेपर पे सर्कल ड्रॉ किया था एंड विद द हेल्प ऑफ सीजर आई कट दिस सर्कल, ठीक है। तो वो बाउंड्री जिस पे मैंने सीजर चलाई थी, वो लाइन, दैट इज द सर्कमफेरेंस, वो है सर्कमफेरेंस, राइट। नाउ अगर मैं इस सर्कल को एग्जैक्टली सेंटर से इसको इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। नाउ दिस शेप, इसको हम कहेंगे सेमी सर्कल। एग्जैक्टली हाफ, सेमी मीन्स हाफ, तो सर्कल का हाफ जो होता है दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल बन गया। एग्जैक्टली आई ड्रॉ हेयर, मैंने बिल्कुल ऐसी शेप यहाँ ड्रॉ करी है एंड दिस इज सेमी सर्कल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर को समझने के लिए, जैसे मैंने ये ड्रॉ फोल्ड किया है हाफ पोर्शन में को, तो अगर मैं इसे अब वापस ओपन करती हूँ तो दैट लाइन, जो ये लाइन हमारी बनी है, दिस इज डायमीटर। ये लाइन इस कंप्लीट सर्कल को एग्जैक्टली हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये इसका डायमीटर है, ओके। जैसे अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द diameter, MQ is the diameter। तो diameter क्या होता है? A line or chord passing through the center of the circle is called diameter। ये सर्कल का सेंटर है। जो कॉर्ड, जो लाइन सेंटर से पास होती है और उस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट लाइन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट। जैसे इस केस में क्या है? दिस लाइन, दिस इज द डायमीटर। अगर मैं इस सर्कल को इस तरह से फोल्ड करूंगी, सो इट इज ऑल्सो अ सेमी सर्कल एंड नाउ दिस इज अनदर लाइन, राइट। और ये लाइन भी हमारे सर्कल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो बोथ दिस लाइन एंड दिस लाइन, बोथ लाइन्स आर द डायमीटर, राइट। अब ये दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस पॉइंट, ओके, तो द पॉइंट वेयर द डायमीटर इंटरसेक्ट, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो व्हाट इज द सेंटर? सर्कल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो सेंटर है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा सर्कल कैसे बना है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक प्लेन में हैं एंड उनकी डिस्टेंस सेंटर से सेम है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर। अगर हम ये सर्कल कंसीडर करें और यहाँ पर हम ए पॉइंट लें, राइट, तो पॉइंट ए की सेंटर से जो डिस्टेंस है, दैट लाइन दैट जॉइनिंग द सेंटर एंड दिस पॉइंट, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे इस केस में ये हमारा पॉइंट सेंटर है एंड दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स आर लोकेटेड एट इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये जो है, दिस इज द रेडियस, ये हमारी रेडियस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। Now there are some important terms, important facts related to radii। रेडियस बोलते हैं एक
1 and radii is for plural means more than one radius. अगर हम बात करेंगे तो we use term radii, right? एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं. सो अ सर्कल कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेडियाई. ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. जितनी भी हम रेडियाई ड्रॉ करेंगे एक सर्कल के अंदर, उन सब की डिस्टेंस जो है, उन सब की जो लेंथ होगी दैट विल बी द सेम. जैसे यहाँ ओ ए एक रेडियाई है, अगर हम एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं ओ बी, सो हेयर ओ ए इक्वल टू ओ बी. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज कॉर्ड. कॉर्ड किसे बोलते हैं? किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किन्हीं दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, जैसे यहाँ P पॉइंट है एंड this is Q. If we joining these 2 points, then this line is known as chord. A line segment joining 2 points on a circle is called chord of the circle. जैसे यहाँ PQ एक chord है, RS को अगर हम join करें then RS is a chord, and अगर हम ST को join करते हैं तो then ST is also a chord. PQ ST RS all are chords of the circle. किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है दैट इज द डायामीटर. वो उसका डायामीटर होती है जो उसके सेंटर से पास करेगी. अगर कोई कॉर्ड किसी सर्कल के सेंटर से पास करी है दैट मीन्स दैट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल. और डायामीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है. डायामीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो डी इज द 2r. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जो टर्म है ये बहुत जगह यूज होती है. डिफरेंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मे और मे नॉट बी इक्वल. रेडियस जितनी भी सर्कल की होंगी, जैसे अगर हमने यहाँ बहुत सारी रेडियस ड्रॉ करी थी ओ ए ओ बी, अगर हम एक और ड्रॉ कर दें ओ सी, देन ऑल रेडियाई आर इक्वल. बट जैसे ये कॉर्ड है पी क्यू आर एस एस टी, सबकी लेंथ अलग अलग होगी अगर हम इनको मेजर करते हैं. सो ऑल कॉर्ड्स आर नॉट इक्वल. दे मे और मे नॉट बी इक्वल. इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज आर्क. आर्क हम किसे कहते हैं? अगर हम सर्कमफेरेंस पे किन्हीं दो पॉइंट्स को कंटिन्यू जो हैं कंटिन्यूअस में उनको हम ज्वाइन करते हैं, द एनी पार्ट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल. जैसे पी क्यू पी आर दो पॉइंट्स हैं, तो जो डिस्टेंस है सर्कल की पी और आर से, दिस इज अ आर्क. आर क्यू को अगर हम कंसिडर करें तो देन आर क्यू इज अ आर्क. सर्कमफेरेंस पे जो कंटिन्यूअस पार्ट है उसको हम आर्क बोलते हैं. इस केस में पी आर एंड आर क्यू, देर आर 2 आर्क्स ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट टर्म इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ये हमारा एक सर्कल है, तो दिस शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल. सर्कल के अंदर जितना भी पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए सर्कल. और सर्कल के बाहर जो होगा दैट इज द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल. नाउ नेक्स्ट टर्म इज सेक्टर. सेक्टर क्या होता है? सेक्टर से मतलब है, अगर हम किसी भी सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स लेते हैं, लेट वी कंसिडर ए एंड बी, देयर आर 2 पॉइंट्स एंड ओ इज द सेंटर. तो सेक्टर इज दैट रीजन ऑफ अ सर्कल दैट लाइज बिटवीन these 2 points and center. ये जो हमारी आर्क है ए बी, इसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं थ्रू दीज लाइन ओ ए एंड ओ बी, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल. A sector is that region of the circle that lies between an arc and 2 radii joining the arc with the center. वो रेडियाई जो आर्क को सेंटर से ज्वाइन कर रही हैं, जैसे ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, तो दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल एंड ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई दैट आर ज्वाइनिंग दिस आर्क टू द सेंटर. सो दिस ओ ए बी, दिस इज द सेक्टर, राइट. नाउ नेक्स्ट टर्म इज टेंजेंट. टेंजेंट क्या होता है? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन which touch the circle at only one point. अगर कोई एक लाइन है, जैसे हमने यहाँ let us consider a line L, right? ये लाइन L हमारे सर्कल को पॉइंट P पे टच कर रही है, तो this is the tangent of the circle.
टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। ओके, तो जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट से हमारी ये लाइन हमारे सर्कल को टच कर रही है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर कि जो हमारी टेंजेंट होती है, कोई भी टेंजेंट, लेट अस कंसीडर अ टेंजेंट हेयर। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट को कंसीडर करें जो हमारे पॉइंट क्यू पे टच कर रही है, लेट अस कंसीडर अ लाइन एम विच टचेज अवर सर्कल एट पॉइंट क्यू। सो all the tangents of a circle is perpendicular to the radius, right? जैसे ये टेंजेंट है, ये हमारे रेडियस OP पे, ये जो हमारा एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियाई। इस केस में अगर हम रेडियाई ड्रॉ करें तो दिस इज द रेडियाई एंड हियर दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, right? So that's all for today. Thank you.